हाय टू ऑल। आज अपना लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 5 है, लेक्चर नंबर 5। ठीक है, अभी तक अपन ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहचानने के पॉइंट्स देख लिए। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ लिया था कि कैसे अपन ने उसे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, ये अपन आज देखेंगे। क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी का अपन आज देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक एक पॉइंट को अपन ने डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ा था। डाइवर्सिटी देख ली थी अपन ने लास्ट क्लास में कि डाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है और कितने अभी तक जो है स्पीसीज डिस्क्राइब हो चुके। अब अपने पास में आ जाए ये दो टर्म्स, क्लासिफिकेशन और एक है अपने पास में टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या है यहाँ? क्लासिफिकेशन है एक इंग्लिश वर्ड और टेक्सोनॉमी है एक बायोलॉजिकल टर्म। बाकी इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब सेम है कि किसी भी ग्रुप, कोई ग्रुप है किसी स्पीसीज का, उसका क्या है क्लासिफिकेशन करना, उसको एक अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, किसके बेसिस पे? कुछ ऑब्जर्वेबल, कुछ सिंपल इजीली दिखने वाले कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनको अलग अलग अपन क्या करेंगे, क्लासीफाई कर देंगे, अलग अलग नाम दे देंगे। ठीक है, उसे ही अपन ने क्या बोला है, क्लास टेक्सोनॉमी। बायोलॉजी की टर्म में वैसे इंग्लिश वर्ड होता है क्लासिफिकेशन। तो ये क्या है, एक इंग्लिश टर्म है। ये होता है अपना बायोलॉजिकल टर्म। टेक्सोनॉमी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, दिया किसने था इसे वर्ड को? एपीडी कैंडोल, साइंटिस्ट है एपीडी कैंडोल। इन्होंने क्या टर्म दिया था, टेक्सोनॉमी का टर्म हमें दिया था। और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो बोला जाता है, कैरोलस लीनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं कैरोलस लीनियस को। क्लासिफिकेशन के लिए लिखेंगे अपन, क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एनीथिंग, किसी भी चीज की ग्रुपिंग करना। ठीक है, कुछ लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन एक इंग्लिश टर्म है। जैसे अपन मॉल गए, कुछ बहुत सारा सामान लेके आ गए घर पे, घर पे आके क्या होता है, सबसे पहले सब अपना अपना सामान देख लेते हैं, मैं क्या लाया हूँ, मैं क्या लाया हूँ। तो एक तरीके से ग्रुपिंग हो रही है। ठीक है, चीजें आपस में बढ़ रही हैं। या किचन का सामान किचन में जाता है, ठीक है, बेडरूम का बेडरूम में, वॉशरूम का वॉशरूम में। तो अपन क्या करते हैं, एक तरीके से ग्रुपिंग करते हैं हर जगह। वो क्या होता है, क्लासिफिकेशन। प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल या इजीली दिखने वाले कैरेक्टर्स, उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हो जाता है। और टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग। अब यहाँ लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीजें नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्या है, बायोलॉजिकल टर्म है। बायोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात होगी। प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट, यहाँ अपन क्या बोल रहे हैं, ग्रुप्स बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे इनटू डिफरेंट टेक्सा या टेक्सॉन। टेक्स और टैक्सॉन आगे आएगा टर्म, वहां डिस्क्राइब करेंगे क्या होता है। यहाँ ग्रुप मान लो, इसका यहाँ सिंपल मीनिंग देखें तो ग्रुप के अलग अलग ग्रुप में, टैक्सॉन के ग्रुप्स में इन्हें, ठीक है, यहाँ ग्रुप को टैक्सॉन बोल दिया। ये टैक्सॉन भी क्या हो गई, एक बायोलॉजिकल टर्म हो गई। तो इसके अंदर इनको ग्रुप किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, या यहीं पे तुम लिख लो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो, या फिर ग्रुपिंग ऑफ लिविंग organisms into different taxon on the basis of, ये भी कैरेक्टर्स के बेसिस पे, जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उनके बेसिस पे ही इनको भी क्लासिफाई किया जाएगा। तो यहाँ से अपन को एक क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी का बेसिक डिफरेंस पता लगता है। नोट करो।
ठीक है, अब अपन देखेंगे बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है इसका बेसिस क्या है, किस किस बेसिस पे अपन इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न क्यों नाम दिया, क्योंकि क्या होता है इवोल्यूशन के साथ साथ टाइम के साथ साथ चीजें चेंज होती रहती है, कुछ ना कुछ एड ऑन्स करते जाते हैं। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं, अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टेक्सोनॉमी देखेंगे बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी मीन्स जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या क्या चीजें देखनी है लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करने के लिए उनकी। ठीक है, तो यहाँ अपन 5 फीचर्स देखेंगे। ठीक है, पहला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं अपन, मॉर्फोलॉजी। तो ये क्या होगी, मॉर्फोलॉजी। फिर देखेंगे हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स। इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखने का मतलब क्या होता है, एनाटॉमी। फिर देखेंगे सेल ऑर्गेनाइजेशन। क्या सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल्यूलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, कौन से लेवल पर है। उसके बाद में डेवलपमेंटल प्रोसेस। किसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो किन किन स्टेप्स से हुआ है, किस किस के थ्रू हुआ है, किस किस के एंसेस्टर्स कॉमन है, क्या क्या कॉमन है, क्या सिमिलैरिटीज है, उनके बेसिस पे ग्रुपिंग चलेगी। फिर है इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, कि वो इकोनॉमिक्स में हमारे क्या हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, नोट करो, ये 5 बेसिस हो गए अपने पास। ठीक है, या इकोलॉजिकल की जगह वो सॉरी इकोनॉमिकल की जगह इकोलॉजिकल का लॉजिकल इम्पोर्टेंस। ओके, अब है प्रोसेसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। ये तो बेसिस ले लिया अपन ने कि अपन क्या क्या फीचर्स देखेंगे, है ना। ओके, मिल गया क्लीन ऑल करने का ऑप्शन अपने को। ठीक है, चलो, तो ये तो अपन ने क्या देखा, एक बेसिस देखा सिंपल कि कैसे कैसे ये स्टेप्स में अपन को कौन कौन से फीचर्स देखने हैं। ठीक है, अब है अपने पास है प्रोसेस कि कैसे करेंगे, देखना क्या क्या वो देख लिया, और करना कैसे है, क्या क्या स्टेप्स होंगे, प्रोसेसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। तो यहाँ अपने 4 प्रोसेसेस में ये काम होगा। सबसे पहले होगा कैरेक्टराइजेशन यानी डिस्क्रिप्शन। जैसे इधर समझो अपने पास में ये कोई लीफ है। ठीक है, इसे अपन ने ए नाम दिया। एक अपने पास में ये लीफ है, इसे अपन ने बी नाम दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे ये पूरी लीव्स है। एक अपने पास में ऐसे ऐसे ये थर्ड लीफ है, जिसे अपन ने सी टाइप नाम दिया। अब ये 3 ग्रुप्स ऑलरेडी हम बना चुके हैं, ए बी एंड सी। ए टाइप में ऐसा आएगा, बी में और सी में ऐसा। अब अपने पास में एक नई टाइप की लीफ मिल गई हमें देखने को, मान लो किस टाइप की, ओहो, हाँ हाँ, ऐसा मान लो कुछ इस टाइप की ऐसी लीफ हमें देखने को मिल गई। तो पहले तो कैरेक्टराइजेशन हुआ, डिस्क्रिप्शन होगा, जो जो इनके कैरेक्टर्स है वो देखे जाएंगे। इसके जो जो कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो अपन ने देखा कैसे देखेंगे कैरेक्टर्स 5 स्टेप में, पहले एक्सटर्नल, फिर इंटरनल, फिर सेल पे जाएंगे। ठीक है, फिर उसकी इकोलॉजिकल और डेवलपमेंटल ये सब देखेंगे। तो वो उसके बेसिस पे देखेंगे ये कहाँ आएगा। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टराइजेशन होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, लिखा जाएगा। फिर इसे पहचाना जाएगा, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन पहचाना गया। मान लो ये हो सकता है वो ये ऐसी दिख रही थी, मान लो एक ही जैसे, तो इसे इसमें डाल देते। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये किसी से सिमिलर नहीं कर पा रही है। जब अगर ये किसी से भी सिमिलर नहीं हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होता है इसका
पहले आइडेंटिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये ग्रुप्स के नाम है, क्लासिफाइड हैं जो पहले से, अगर ये किसी में नहीं मिल रही है इसे नया ग्रुप बनाया जाएगा डी। ये हो गया क्लासिफिकेशन, नया ग्रुप बना दिया गया। के बाद में नामकरण, नॉमेनक्लेचर, नेमिंग की जाएगी। लास्ट में जाके इसको कोई नया नाम दे दिया जाएगा अगर नया ग्रुप है तो। और अगर इनमें से भी किसी ग्रुप में जाता है तो इसका खुद का तो अलग नाम होगा ही, तो नॉमेनक्लेचर, नेमिंग की जाएगी, ठीक है। नोट करो। हो गया नोट? ठीक है। अब अपन ने देख लिया क्या क्या इसके प्रोसेस से टैक्सोनॉमी के लिए। अब अपन करेंगे आगे सेकंड सिस्टमैटिक्स, ठीक है। आगे क्या टर्म आ गया? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स किस किस से मिलकर बन रहा है? अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया? टैक्सोनॉमी पढ़ी है, तो टैक्सोनॉमी इसमें आएगी। साथ में अगर हम फाइलोजेनी देखने लग जाए, फाइलोजेनी क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप among organisms या लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। अगर हम टेक्सोनॉमी के साथ साथ क्या है, इवोल्यूशनरी, फाइलोजेनी भी इनकी देखने लग जाए तो वो मिलकर क्या बन जाता है? सिस्टमैटिक्स। और सिस्टमैटिक्स क्या है? एक लैटिन वर्ड है। ओरिजिन क्या है इस वर्ड का? ओरिजिन फ्रॉम टाइटल ऑफ पब्लिकेशन बाय, हमने क्या पढ़ा? टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? कैरोलस लीनियस। तो इसमें जितनी ज्यादा डिस्कवरीज या नई नई चीजें आई वो सब ज्यादातर किससे आई है? कैरोलस लीनियस से। तो कैरोलस लीनियस जो थे इनकी एक बुक थी, टाइटल ऑफ पब्लिकेशन यानी एक बुक, सिस्टेमा नेचुरा, प्लांट्स के ऊपर बेस्ड थी, जिसके अंदर इन्होंने ये टर्म यूज किया हुआ था सिस्टमैटिक्स, वहां से ये टर्म लिया गया, लैटिन वर्ड, ठीक है, बाय कैरोलस लीनियस। नोट करो। हो गया। अब जैसे हमने क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी का डिफरेंस पढ़ा, अब देखेंगे हम टेक्सोन, ठीक है, और कैटेगरी। टेक्सोन और टेक्सा एक ही है, सिंगुलर और प्लूरल का इनका डिफरेंस होता है बस, ठीक है। टेक्सोन और टेक्सा एक बात, और कैटेगरी और टेक्सोन समझेंगे। कैटेगरी क्या हो गई? कैटेगरी के लिए लिख लो एक लाइन अलग, रैंक और लेवल ऑफ ए पर्टिकुलर टेक्सोन। अभी बताते हैं इसका मतलब, नोट कर लो पहले। रैंक और जो लेवल है किसी पर्टिकुलर टेक्सोन का, उसे कैटेगरी कहते हैं। जैसे आदमी का एग्जाम्पल ले अपन, जहाँ भी कोई पोस्ट होती है एक के बाद एक, उसका कोई एग्जाम्पल आप सोच लीजिए जो आपको इजी लगे। बाकी अपन आर्मी का एग्जाम्पल लेते हैं कि एक क्या होता है? कर्नल है, कोई लेफ्टिनेंट है, तो किसी ने कहा कि वो लेफ्टिनेंट है, ठीक है, किसी ने कहा वो कर्नल है। तो ये क्या हो गई? उनकी एक कैटेगरी हो गई, उनकी एक रैंक हो गई, उनके एक लेवल के बारे में बताया जा रहा है। अगर इसी में ही हम किसी का नाम लेके आगे कहें, ठीक है, जैसे अभी वो मूवी आई थी शेरशाह, तो उसमें क्या था? विक्रम बत्रा नाम आ गया था, तो अब तुम्हारे सामने एक पूरी इमेज बनने लग गई कि कौन था, ठीक है, हाँ, उसकी अगर आपने फोटो देखी तो आपके दिमाग में वो एक इमेज बनेगी। तो नाम के साथ पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ कुछ चीज बताई जा रही है तो वो हो गई टेक्सॉन, और सिर्फ आपको एक रैंक या एक लेवल दिया जा रहा है तो वो हो गया अपने पास कैटेगरी, ठीक है। जैसे हमने कहा मैमेलिया, मैमल्स, ठीक है, तो वो क्या है? एक टेक्सॉन है, मैमेलिया या मैमल्स एक टेक्सॉन है। और यही हम कहें क्लास, तो वो क्या है? एक रैंक या एक लेवल को बता रहा है क्लास। मैमेलिया होती क्या? क्लास ही होती है, पर एक डिस्क्रिप्शन आ गया। मैमल सुनते ही अपन को क्या याद आएगा? हाँ, इनमें आउटसाइड में ईयर्स भी प्रेजेंट होंगे, हिंड लिम्स, फोर लिम्स सब प्रेजेंट होगा, ठीक है, ईयर्स प्रेजेंट होंगे।
तो एक पूरा डिस्क्रिप्शन बनने लग गया, एक इमेज बनने लग गई मैमल्स की हमारे सामने। तो ये क्या हो गया टैक्सॉन। और क्लास क्या हो गई, सिर्फ क्लास वाला, क्लास कोई सी भी हो सकती है, और भी क्लासेस है, एवीज है, ठीक है, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, कौन सी क्लास हमें क्या पता, बस क्लास का नाम समझ आया, हमें सिर्फ एक रैंक या एक लेवल समझ आई यहाँ से। तो ये हो गई कैटेगरी, रैंक या लेवल समझ आएगी तो कैटेगरी, पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरी इमेज बनने लग जाएगी तो वो हो गया हमारा टैक्सॉन, ठीक है। एग्जाम्पल से ही समझ सकते हो, उसकी कोई डेफिनेशंस नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ डिफरेंस समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि तुम एनसीईआरटी में पढ़ोगे जगह जगह ये वर्ड्स और कंफ्यूजन होगा, और इन वर्ड्स का एक बार तुम्हें मतलब समझ में होगा तो तुम इजीली पढ़ पाओगे। और हाँ, ये क्लास लेने के बाद अपनी एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग करते जाया करो, ठीक है। बाकी अपन पूरी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, फिर भी तुम लोग एक बार रिवीजन हो जाएगा, तुम एक बार एनसीईआरटी खोलोगे तो। ऐसे अपन देखें, यहाँ पे अपन ने कहा फैमिली, और यहाँ मैंने कहा म्यूसिकेट। म्यूसिकेट, म्यूसिकेट से तुम्हें समझ आ जाएगा किसकी बात हो रही है, इंसेक्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ कह दिया ऑर्डर, यहाँ तुम लिख दो डिप्टेरा, तो तुम्हें डिप्टेरा से ऑर्डर याद आ जाएगा कि ये किसका ऑर्डर है, ठीक है। इस तरह से ये अलग अलग, यहाँ पे अपन रैंक और लेवल लेते जाएंगे, और यहाँ पे हम पूरा डिस्क्रिप्शन या कोई नाम लेते जाएंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। आगे का अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।